खुदा के मुबारक बच्चों, बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों, सुबह का वक्त हो गया। खुदा ने बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत सुबह बख्श दी है। आओ हम मिल कर के उसका धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया अदा करें कि खुदा ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा और आज हमें फिर बुलाया है कि आओ मिल कर के खुदा के तख्त के सामने चलें, खुदा के सिंहासन के सामने चलें और आज की बरकतों को खुले हाथों से कबूल कर लें। खुदा ने आज फिर से हम सबको बुलाया है कि हम इस सुबह की प्रेयर में, सुबह की बंदगी में शामिल हो जाएं। खुदावन ऐसा खुदा है जो सभी लोगों के लिए बुलाहट का वसीला बन जाता है, वो सबको बुलाता है। आज की इस छोटी इबादत का मेरा उन्वान जो है वो खुदा की बुलाहट है। खुदा बुलाता है, सबको बुलाता है। जब खुदा ने आपको और मुझे बुलाया है, जब खुदा अपनी बुलाहट भेजता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 खुदा का हुक्म होता है और नंबर 2 खुदा की एक प्रतिज्ञा होती है। और बुलाए हुए खुदा के सभी बंदों में से एक बुलाहट का जिक्र कर रहा हूँ। ये आपको पैदाइश की किताब यानी कि जेनेसिस उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय है, उसकी पहली चंद आयतें बयान कर रहा हूँ। खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, तू अपना वतन, अपने सारे रिश्तेदार, अपने बाप का घर, जो कुछ तेरा है उसे छोड़कर उस मुल्क में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये खुदा का हुक्म है जो इब्राहिम के लिए हो गया। और इब्राहिम ने बिना सवाल जवाब किए खुदा के हुक्म को माना। जब खुदा के हुक्म को माना तो खुदा ने उसको कौन कौन सी आशीषें दी, कौन कौन सी बरकतें दी, मैं एक एक करके आपको गिनवा रहा हूँ। नंबर 1, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। नंबर 2, मैं तुझे बरकत दूंगा। नंबर 3, मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। नंबर 4, तू 22 से बरकत होगा। नंबर 5, जो तुझे मुबारक कहे उसे मैं बरकत दूंगा। 6वीं बात, और जो तुझको लानत करे मैं उसे लानत करूंगा। और 7वीं बात, कि ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। ये खुदा का कलाम था जो मैंने आपके सामने रखा। आगे लिखा गया है कि अब्राहम ने खुदा के कहने के मुताबिक वो चल पड़ा। मेरे अजीज बच्चों, दोस्तों, माय फ्रेंड्स, बहनों और भाइयों और बुजुर्गों, उसने खुदा के हुक्म को माना और सभी कौमों का मूल पिता इब्राहिम हो गया। ये खुदा का कलाम है, खुदा की पवित्र वाणी है जो आज सुबह आपसे और मेरे से बातचीत कर रही थी। इस कलाम के पढ़े सुने जाने पर, समझे जाने पर खुदा की बरकत आपके साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए। हम दुआ में जा रहे हैं। कातरे मुतलिक बाप आसमानी, तेरा वचन हमारे लिए रोशनी है, तेरा कलाम हमारे लिए ज़िंदगी है। प्रभु, आज तेरे दिए हुए उस कलाम को, तेरी दी हुई उस ज़िंदगी को हमने पढ़ा कि जो लोग खुदा का हुक्म मानते हैं, खुदा उन्हें बहुत बड़ी से बड़ी बरकतें देता है। हम रोज़ तेरे पास आते कि खुदा तेरी बरकतों को ले सकें, और रोज़ की तरह तू आज भी हमें बरकतें देगा। आज की इस अच्छी सुबह के लिए, अच्छे मौके के लिए, अच्छे समय के लिए
तेरा धन्यवाद है। मैं इन बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों और भाइयों को साथ लेकर के तेरे सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ, तेरे तख्त के सामने बैठा हूँ खुदावन बाप। तो हमारी आवाज़ को सुन ले खुदावन बाप, हमारी इन बातों को सुन ले खुदावन बाप। तू तो जो लोग दुआ नहीं मांग सकते, तू तो उनके हिलते हुए होंठों से जान जाता है प्रभु। हमें बरकतों से माला माल कर, हमें अपनी बरकतों से में सरफराज कर, हमें लबरेज कर, ताकि हम हमेशा तुझ में बने रहें। गरीब लोगों के लिए, कंगालों के लिए, दुखियों के लिए, सब के लिए तेरी आशीष चाहता। बीमार लोगों के लिए तेरी आशीष चाहता। जो लोग इस समय दुखी हैं, सड़कों पर हैं, बेघर हैं खुदा, उनके लिए तेरी आशीष चाहता। अपने पाक और पवित्र हाथों का साया उन पर रखो खुदा बाप, ताकि वो हमेशा तुझ में बने रहें खुदा बाप। जो मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र खजानों से अता करना। खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। इत्मीनान से रहें अपने घर में, अपने परिवार में, और अपनी रोजी रोटी पर जाएं, अपने काम पर जाएं, अपने स्कूल कॉलेज में जाएं, और अपने आप को खुदा की हिफाजत में दे करके जाएं। खुदा आपको बरकत दे। रब राखा।